एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जी के टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 9th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपकी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप डेली हमारी वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और बच्चों, हम अपनी पहली सीरीज भी कंप्लीट करा चुके हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट हम अपने चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी है, आप जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। अब हमने सीरीज 2 स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीरियल में शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करेंगे। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथु कृमि प्लेटीहेल्मिंथेस में प्रसारण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? आंसर है ज्वाला कोशिकाएं। कौन सी करती है बच्चों? ज्वाला कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? आंसर है अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी। किससे संबंधित है? सुरबहार से। ठीक है, सुरबहार वाद्य यंत्र से अन्नपूर्णा देवी जी संबंधित है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी। और बच्चों, काली मिट्टी किस की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है? मैंने आपको बता रखा है अपनी फर्स्ट सीरीज में बहुत बार कि ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, और मेनली गुजरात क्षेत्र में मतलब देखा गया है कि कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अनबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? आंसर है अहमदनगर। ठीक है, और बच्चों ये अहमदनगर कहाँ पड़ता है? ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? आंसर है पूर्वी रेलवे जोन। ठीक है, ये सब किस जोन के अंतर्गत आते हैं बच्चों? पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथा बेम मंजमा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? आंसर है पद्मश्री। ठीक है बच्चों, मंजमा जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2021 में। किसने प्रदान किया था? राष्ट्रपति जी ने। और ये जो जोगती नृत्य है ये कहाँ, किस राज्य से संबंधित है बच्चों? ये भी ध्यान रखना है, कर्नाटक से संबंधित है। कौन सा नृत्य? जोगती नृत्य। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कौन सी O3 मतलब बोलते हैं बेटा O3 होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन की सही लुईस संरचना है, मतलब O3 की सही लुईस स्ट्रक्चर कौन सी है इसमें बोला गया है। तो बच्चों इसमें डी, जो ये डी बनी हुई है ना, डी इसकी बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। फर्न, हार्सलेट और लाइकोफाइटस किस समूह से संबंधित है? आंसर है टेरिडोफाइटस है। किससे है बच्चों? टेरिडोफाइटस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानक विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 से 2022 के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर है श्रीलंका, फिर उससे ज़्यादा मालदीव, फिर उससे ज़्यादा भूटान, फिर उससे ज़्यादा बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में 1-2 पॉइंट और ध्यान रखना कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये इसके 3 कारक होते हैं। ठीक है, मतलब 3 रीज़न होते हैं, मतलब किस उस पर ये देखा जाता है, किस पे मतलब ये मापा जाता है। आप ऐसे भी मतलब हम कुछ कुछ स्टैंडर्ड लेते हैं ना कि हाँ इस पे, तो इसमें फर्स्ट होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मतलब एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग निकालेंगे इन देशों का। ठीक है, उनके हिसाब से पता लगता है। और सेकंड होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, और थर्ड होता है ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, ये हमारे 3 कारक होते हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब उसके हिसाब से रैंकिंग हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए OBC कोटा निलंबित कर दिया था? आंसर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। किसे? ठीक है बच्चों, किस राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था OBC कोटा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची A में कितने
उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? आंसर है 17। ठीक है, कितने को किया गया था? 17। किसमें? अनुसूची एक में, ए में। ठीक है, किसमें? अनुसूची ए में। ठीक है, जो कि औद्योगिक नीति कब आई थी? 1956 में। ठीक है, उसकी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। यह त्योहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्योहार का नाम क्या है? आंसर है हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और बच्चों, इससे एक दो क्वेश्चन और देखने को मिले हैं कि पूछा जाता है कब मनाया जाता है और कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। तो बच्चों, ये 10 दिनों के लिए मनाया जाता है और हर साल ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कब से कब तक? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, और 10 दिनों तक ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? आंसर है 1928 में। कब? 1928 में। ठीक है बच्चों, एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में 1928 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये किसकी कैपिटल है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नीदरलैंड की कैपिटल है। जो ये एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम ये किसकी कैपिटल है? नीदरलैंड की, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं। और ये हमने हॉकी में जीता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पहला स्वर्ण पदक किससे आया था? हॉकी से, जो कि कब आया था? 1928 में। ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। पृष्ठ तनाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर है कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। ठीक है, ये गलत है पृष्ठ तनाव के संबंध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? आंसर है नवरात्रि। ठीक है, गरबा करते हैं नवरात्रि जब आता है ना हमारा, मतलब ये हिंदू का एक पर्व होता है। और मतलब इस त्योहार के दौरान गरबा बनाया जाता है। गरबा कहाँ का डांस फॉर्म है? गुजरात का। ये भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? आंसर है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत ग्रामर। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो ये अष्टाध्यायी है किसने लिखी है? पाणिनि ने। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। बच्चों, किसने लिखी है, बुक का नाम, और किस विषय में है, या किस मतलब किसमें? संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत ग्रामर। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17। मई 2022 में सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आंसर है कैप्टन अभिलाषा बराक। कौन है? कैप्टन अभिलाषा बराक। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है कर्णम मलेश्वरी। कौन है? कर्णम मलेश्वरी। ठीक है। और बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो है क्या कहते हैं, ओलंपिक कब स्टार्ट हुए थे? ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में। कब हुए थे? 1896 में। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये 1896 में हुए थे। और कहाँ पर खेला गया था पहला ओलंपिक? ग्रीस में। ठीक है, ठीक है बच्चों, ग्रीस की कैपिटल में। ठीक है, जो कि क्या है? एथेंस। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में खेले गए थे पहले ओलंपिक। कब हुआ था? 1896 में। ध्यान में रखना। और देखो, ये ब्रॉन्ज मेडल लाई थी। ठीक है, इंडिया की तरफ से भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। कब लाई थी? 2000 में। मतलब ठीक है, सन क्या है? 2000। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, जो ये कर्णम मलेश्वरी जी हैं, ये वेट लिफ्टिंग से, मतलब जो भार उठाते हैं ना, उससे ये संबंधित है। इनका मतलब संबंध है उस खेल से। और ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी 2000 में। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये सिडनी में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार कर दिया? आंसर है कनाडा। किसने किया था इनकार? कनाडा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है दूती चंद्र। किसको किया गया था? दूती चंद्र। ठीक है बच्चों। और ये जो दूती चंद्र है, ये इनका संबंध किस खेल से है? ये रनिंग करती हैं। ठीक है, और जैसे हमारी एक हिमा दास जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, उनका भी संबंध रनिंग से है। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर है 1878 में। कब? 1878 में। देखो बच्चों, जब ये आया था तो उस टाइम लॉर्ड लिटन
ठीक है, एक गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1882 में हटा दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। ये लगाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने, जो कि मतलब ये उस टाइम के जनरल थे, ठीक है। और ये हटा कब दिया था? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के अंत से संबंधित है? ठीक है, आंसर है अनुच्छेद 18। कौन सा है? अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 23, आर्द्रता क्या है? आंसर है जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं, ठीक है, जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है तो उसको ही आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर M1 प्लस डैश, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? तो डाकघर में जमा बचत, ठीक है, क्या आएगा? डाकघर में जमा बचत। क्वेश्चन नंबर 25, संघ लोक सेवा UPSC के बारे में क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि UPSC के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे कि ऑप्शन ए, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। तो बच्चों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बी पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। ये सही है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन, ठीक है बच्चों। संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जो इसमें बी और सी ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल ठीक है, ए गलत है, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे एक दो ये चीज़ पूछ लूँ, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि UPSC के कौन से पार्ट में आता है और किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन है, तो ध्यान रखना ये पार्ट 14 में आता है, ठीक है, पार्ट 14 में आता है। और इसके मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 315 से लेकर 323 तक, ठीक है, 315 से 323 तक। और ये पार्ट 14 के चैप्टर 2 में इसका मतलब उल्लेखनीय है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल इस चीज़ आपके लिए होने वाली है और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।